ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और महादेव और प्रभु श्री राम सच्चिदानंद जगत के पालनहार श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना है कि आपके और आपके परिवार पे सदा अपनी आशीर्वाद और अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। पिछले कथा में हम लोग सुन चुके हैं कि जब दशरथ जी को पता लगा कि राम जी ने धनुष तोड़ा है, विवाह सीता जी से होनी है, दूत ने बताया, तब बारात लेके वो चल दिए दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के साथ, और भी जो ब्राह्मण थे बाराती थे सबको लेकर चले। और वो बारात कितनी सुंदर थी उसकी भी व्याख्या हम लोगों ने किया पिछले कथा में। अब जब बारात पहुंची है जनकपुर के आसपास में, तो जनक जी कैसे भेजते हैं अगुवानी करने के लिए, और इधर से अगुवानी करने वाले कैसे जाते हैं दशरथ जी के बारात में, ये अब कथा यहाँ से शुरू हुआ। जहाँ बारात था वहाँ सब लोग अपने अपने मन के पसंद के अनुसार सुहावने भोजन, बिस्तर और वस्त्र वहाँ पे मिला हुआ था। उनके अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। इतना सुख वहाँ पे मिला था जहाँ पे बारात ठहरी हुई थी कि बाराती अपने घर को भूल गए थे। आवत जानी बारात बर सुनी गह गने निशान, सजिगथ रज पदचर तुरग लेन चले अगुवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगुवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात को लेने के लिए चल दिए। अब साथ में क्या क्या लेकर जाते हैं इसकी सुनिए। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधासम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई, जल ये आदि सब भर के सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन और उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी थी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां भी तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चूड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार लेकर जा रहे हैं बारात की तरफ। अगुवानी करने वाले को जब बारात दिखाई दी तब उन्होंने हृदय में आनंद छा गया अगुवानी करने वालों को, और उनका शरीर पूरा रोमांचित हो गया। अगुवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियां भी प्रसन्न हो गए। बाराती वालों ने भी नगाड़े बजाने लगे तथा अगवानों से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले, और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर आपस में मिलते हो। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं आसमान में। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। अगुवानी में अर्थात जो आए थे और साथ में लेकर आए थे वो सब चीजें दशरथ जी के सामने रखा और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर सत्कार और बड़ाई करके अगुवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा चले। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपनी धन का अभिमान छोड़ दे।
बड़ा सुंदर जनवासा था जहां सबको सब प्रकार का सुभाता था। सीता जी ने जब बारात जनकपुर में आई, ये बात जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए माता सीता जी ने उन सभी सिद्धियों को भेज दिया। सीता जी का आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था, जहां मतलब वो रुके थे, वहां सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के विलास को लिए हुए चल दी। इंद्रपुर में जो सुख मिलता है वो सारी सुख लेकर वो वहां गई। बारातियों ने अपने अपने ठहरने का स्थान देखे तो वहां देवताओं का सब सुखों का प्रकार से सुलभ पाया, अर्थात वो सारा सुख बारातियों ने पाया जो देवताओं को मिलता है। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई नहीं जान सका, अर्थात कोई बाराती समझ नहीं पाया कि इतना सुख कैसे यहाँ मिल रहा है हम लोगों को, जो सुख देवताओं को मिलता है। और सब लोग जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हो रहे हैं। श्री रघुनाथ जी पिता दशरथ जी के आने के समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता नहीं था। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से नहीं कह सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा दोनों भाइयों में थी। विश्वामित्र जी उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने उन दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। वे उस जनसेवकों को ले चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके खुद ही चल रहा हो। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते हुए देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था हंसी लेते हुए दशरथ जी भी चल दिए। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय में लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटा लिया, मानो मृतक शरीर को फिर से प्राण मिल गए हो। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय में लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। अर्थात सब गुरु और पिता से मिलने के बाद राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी फिर आपस में मिलते हैं। तदंतर परम कृपाल और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, हर जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। जितना समय जिनको देना था उतना समय दिए और श्री रामचंद्र जी सबसे मिले। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई, अर्थात राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह श्री रामचंद्र जी से मिलने के बाद शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो कि चार जो हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष यही शरीर धारण किए हुए चारों के रूप में खड़े हों। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही है आकाश में। अब इधर अगुवानी में आए हुए सतानंद जी जो जनक जी के गुरु थे और अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौट गए। हम सब जानते हैं कि जब श्री राम जी धनुष तोड़े थे
तो खबर जब जनक जी दशरथ जी के पास भिजवाए थे अपने दूतों से, तो वो जाके बोले तो बारात तुरंत ही निकल गई थी और लगन पत्रिका निकाला नहीं गया था, अर्थात विवाह किस समय होगा, किस दिन होगा, ये नहीं निकाला गया था, डेट तारीख। तो इसलिए सब कहते हैं कि बारात तो आ गई लेकिन अभी लगन निकला नहीं है, अर्थात लगन अब निकलेगा और समय लगेगा लग्न के लिए। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा गया। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन बड़ी हो जाए, रात बड़ी हो जाए, यानी कि समय अधिक लगे कि राम जी यहाँ और दिन रुके और बाराती भी रुके। ये सोच सोच कर जनकपुर में लोग अधिक खुश हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं, अर्थात जनक जी ने जितना पुण्य किया है उसका फल माता सीता है, और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं, अर्थात दशरथ जी के जितने पुण्य हैं उसके फल श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न ही इनके समान किसी ने पहले ही किया है। इसके समान जगत में ना कोई हुआ है, ना कोई है और ना ही कोई होने का है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। ऐसे जनकपुर के लोग कहते हैं कि हम भी बहुत भाग्यशाली हैं जो हम जनकपुर में पैदा हुए। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा और कौन होगा। और हम श्री रघुनाथ जी का अब विवाह भी देखेंगे और भली भांति नेत्रों का खूब लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्री आपस में कहती है कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को अपने घर बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने के लिए फिर आया करेंगे यहाँ। ऐसी जनकपुर की स्त्रियां बात कर रही हैं। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। ए सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगरवासी श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को देखकर सुखी होंगे। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के और भी हैं। वे भी एक श्याम है और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर है। जो लोग उन्हें देखने आए हैं वे सब यही कहते हैं। उसी में से एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है। इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत जी तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते कि कौन राम जी है और कौन भरत जी है। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का भी रूप एक ही है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं है जिनसे उनकी उपमा की जा सके या उनके साथ तुलना किया जा सके। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं, कवि और कोविद विद्वान भी यही बात कहते हैं कि इनकी उपमा कोई नहीं है। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुद्र इनके समान यही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह विनती सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो जाए और हम सब सुंदर मंगल गावें। नेत्रों में प्रेमासुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में यही सब कह रही है कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुंदर हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ इनकी पूर्ण करेंगे। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर बहुत सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने फिर घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हो रहे हैं। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया।
अब लग्न निकलवाने का दिन आ गया है। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र और योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर अब ब्रह्मा जी उस पर विचार किए और उस लग्न पत्रिका को ब्रह्मा जी ने बनाया और नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जो सब लोगों ने यह बात सुनी तो वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा है। अर्थात ब्रह्मा जी ने जो लग्न पत्रिका बनाई थी वही लग्न पत्रिका जनक जी के पास जो ज्योतिष थे उन्होंने भी वैसा ही बनाया था। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तब राजा जनक जी ने पुरोहित सहित सतानंद जी से कहा कि अब देर करने का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर लेकर आए। शंख, नगाड़े, ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दूधी, दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेदों की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को फिर से लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही छोटे लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की कि समय हो गया है, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर फिर से चोट बजने लगे। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को लेकर साथ में चल दिए। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसा रहे हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देववृंद युद्ध टोलियां बना बनाकर विमानों पर जाकर चढ़ गए। अर्थात ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी और सभी देवता टोली बना बनाकर अपने अपने विमानों पर चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर हो रहा था तथा हृदय में उत्साह भरकर वे सब श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने के लिए चल दिए। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। अर्थात सभी देवताओं के अपने महल, अपने घर छोटे लगने लगे। जनकपुर को देखा तो विचित्र मंडपों तथा नाना प्रकार की अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो देखी ही नहीं। यानी ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया कि वे वैसा कोई कार्य नहीं किए जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर ये कैसे हो गया। तब शिव जी ने देवताओं को और ब्रह्मा जी को समझाया कि आप लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ, ये चारों पदार्थ कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा ही कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ा दिया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न हैं और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसी सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष अर्थात सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य शरीर धारण किए चारों जा रहे हों।
मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हो रही है, अर्थात बहुत ही बड़ी प्रीति हो रही है। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके देवताओं ने फिर फूल बरसाए। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमासुओं के जल से भर गए। राम जी का मोर के कंठ किसी कांति वाला हरिताप श्याम शरीर है, बिजली का अत्यंत निरादर करने वाला प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं, सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति विवाह के आभूषण शरीर पर श्री राम जी सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, अर्थात माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन लेकिन बहुत प्रिय लगती है। साथ में मनोहर भाई सुशोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और अपने वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट निरुदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान है, उस घोड़े की तेज चाल देखकर गरुड़ भगवान भी लज्जा जाते हैं। उनका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी बैठे हैं, सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई है। जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी हुई है पैरों में। ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे ठगे से महसूस करते हैं। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बहुत बड़ा शोभा पा रहा है, मानो तारागढ़ तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार है, उसका वर्णन स्वयं सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। अर्थात शिव जी के 15 नेत्र हैं और वो खुश हो रहे हैं कि मैं 15 आंखों से देख रहा हूँ श्री भगवान को। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर ब्रह्मा जी थोड़े से पछताने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय जी, उनके हृदय में तो बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से 1.5 अर्थात 12 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे हैं। जिनकी जितनी नेत्र है ज्यादा है, वो उतने खुश हो रहे हैं, और जो जितने कम नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं, वो थोड़ा सा खुश कम हो रहे हैं, अफसोस खा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं। इंद्र भगवान 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितमान मान रहे हैं। सभी देवता इंद्रराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हो रहे हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रहुकल मणि श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आते हुए जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परिछावन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अब कथा को यहीं विश्राम करेंगे। अब अगला कथा शुरू होगा
परिछावन से और आगे जहाँ तक प्रभु की इच्छा होगी वहाँ तक कथा को चलाएंगे। आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए श्री आवर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राम चारो भैया की जय, पिता दशरथ जी पिता जनक जी की जय, माता कौशल्या माता सुमित्रा माता कैकेयी माता की जय, चराचर जीव की जय, अपने माता पिता की जय, अपने कुल देवी देवताओं की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।